पटेल एक जाति नहीं, एक विचारधारा है और हम सरदार पटेल के वंशज हैं। सरदार पटेल का एक सपना था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। हम सरदार पटेल के वंशज हैं और एकता हमारे खून में है। सरदार पटेल देश को एक कर दिए और हम अपने समाज को एक नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत अफसोस की बात होगी। ऐसी बिहार में कुछ जातियां हैं, जाति तो है, स्पष्ट है, लेकिन किसी मुद्दा पर दो दिखता नहीं, तो उन लोगों से हमें सीखने की जरूरत है। और हम अलग अलग खंडों में, कोई कुर्मी है, धानुक है, कोई जैसा है, कोई महिला है, जनऊ है, गंगोता है, हम बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण हमारी सीटें हटती जा रही है, हम पारंपरिक सीटें खो रहे हैं। हमें एकता के साथ अपने नेता को मजबूत करना होगा। जब विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में हमारी संख्या बढ़ेगी, तभी हमारे नेता मजबूत होंगे। जिस दिन विद्यालय पुस्तकालय मामला शुरू कीजिएगा, उस दिन विकसित बिहार, विकसित भारत की परिकल्पना हम साकार कर सकते हैं, तब हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। आप अपनी एकता के बदौलत अपनी पहचान को बरकरार रख सकते हैं। एकता में ताकत है। इस दिन दोनों पद पर आपके लोग बैठे रहेंगे, आज किसी का रहेगा, राज आपका रहेगा। अपने जीवन को सफल बनाना है तो बेटा बेटी को पढ़ाना है या प्राथमिकता को तय करना होगा। समाज ने हमको वो सब कुछ दिया है जिसके हम काबिल नहीं थे, जिसके हम लायक नहीं थे। एक समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष से राजनीति की शुरुआत करने वाले, एक पंचायत के मुखिया से राजनीति की शुरुआत करने वाले, यदि पंचायत में हमारी समाज की 500 आबादी नहीं होती तो शायद हम मुखिया नहीं होते। हमारे कुंदन कृष्णन यदि छपरा के एसपी नहीं होते, हम मुखिया नहीं होते। हमारा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते, हम विधायक नहीं होते। हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र में यदि 20,000 आबादी नहीं होती, हमें टिकट नहीं होता। तो सब कुछ समाज से मिला है, तो समाज को कुछ लौटाने का टाइम है। हम चाहते हैं कि समाज का कर्ज तो हम नहीं सधा सकते हैं, आपका प्यार के कर्ज हम सधा नहीं सकते हैं। हमको एक कहानी याद है छोटी सी। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जब वर्षा की धरती पर किसी कार्यक्रम में, चुनावी सभा में गए थे, उस समय लोग हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। उस समय हम लोग की एनडीए की सरकार नहीं थी और मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर पर एक नेता साथ में आए थे, रामनाथ ठाकुर जी, जो कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र थे। जब मुख्यमंत्री जी उनका परिचय करा रहे थे तो उनको लोग उस समय पहचान नहीं रहा था, नहीं जान रहा था। हम मतलब 2095 के आसपास, 90-95 की बात आपको बता रहे हैं। 95 का होगा या 1 साल आगे पीछे होगा। सरसा हाई स्कूल की सभा, ग्राउंड में मुख्यमंत्री जी की सभा थी। हम लोग स्टूडेंट थे, सभा में हम लोग थे। हम लोग के विद्यालय में कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री जी जब परिचय करा रहे थे तो बोले कि रामनाथ ठाकुर जी बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं, लेकिन संयोग से अभी ठंडा घर में जाने का अवसर नहीं मिला है। संयोग से अभी ठंडा घर में जाने का अवसर नहीं मिला है। ठंडा घर मतलब विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो हमको ठंडा घर में जाने का अवसर मिला है, तो मेरा प्रयास रहता है कि इस ठंडा घर की हवा हमारे लोगों तक थोड़ी सी पहुंचे। इसलिए हम आपके बीच जाते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं। जब हम आपके बीच जाएंगे नहीं, अपने लोगों के बीच नहीं जाएंगे, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारी सरकार की जो सफलता है वो हमारे लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इस 20 सालों में हम लोग जब फील्ड में जाएंगे, हमारी तकलीफें कहाँ है, हम उसे किस तरह दूर कर सकते हैं। और हम जब से विधायक बने, मंत्री बने, हम यह जरूर सोचते हैं कि कार्यकर्ता भाव से कार्यकर्ताओं के दर्द को हमने महसूस किया है। समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष का काम हो या जिला उपाध्यक्ष का काम हो, जिला महासचिव का काम हो या जिला अध्यक्ष के रूप में भी हमको 3 साल काम करने का सारण जिले में जनता दल परिवार में मौका मिला है। और 2001 में मुखिया बनने का अवसर मिला, 2006 में प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, तो 2009 में कोऑपरेटिव के चेयरमैन के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। 2010 में पहली बार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से जनता दल के टिकट पर अमनौर की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का अवसर मिला। तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आशीर्वाद से
एनडीए के आशीर्वाद से, हम लोगों की जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का मौका मिला है। और इस मंच से हम जरूर धन्यवाद करना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष को और सभी एनडीए के नेताओं को, जिन्होंने एक नौजवान को, एक युवा को मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर दिया है, मौका दिया है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे युवा किस तरह आगे बढ़े। और एक और बात आपको बताते हैं, जब हमको मंत्री पद का शपथ लिए और जब विभाग में हम जाकर प्रभार लेने गए, जब पीछे मुड़कर हम देखे इस विभाग के मंत्री पहले कौन कौन हुए थे, तो मेरा रोना खड़ा हो गया। उस लिस्ट में उस विभाग के पहले मंत्री का नाम था नीतीश कुमार। हम चाहे कि नीतीश बाबू जिस विभाग के पहले मंत्री थे, उस विभाग की जवाबदेही हमें दी है, तो उन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा और युवा को दिया है। तो निश्चित रूप से उनका जो संकल्प है, बढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है और नीतीश कुमार की विचारधारा को आगे बढ़ाना हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा नैतिक फर्ज है। इसलिए विद्यालय पुस्तकालय की बात करते हैं। हम जब 2010 में विधायक थे तो मुख्यमंत्री जी पोशाक और साइकिल राशि की योजना लाए थे। हम लोग 2-2 हजार रुपया स्कूल में जाकर बच्चे बच्चियों को बांटते थे साइकिल के लिए, पोशाक के लिए। तो साइकिल पोशाक की राशि नहीं थी और रुपया नहीं था। नीतीश कुमार की विचारधारा थी, एक सोच थी कि रानी की बेटी और मेहता रानी की बेटी भी एक ड्रेस में जाएगी, उसके मनोबल को बढ़ाने का काम किए। इसका परिणाम आज विद्यालय में आपको देखने को मिल रहा है। और नीतीश कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे सरदार पटेल, हम जिनके वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से देश को जीत लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार से देश को जीत लिए और हम जो भगवा लहराते हैं, उस भगवा को किसी ने बचाने का काम किया देश में, शिवाजी महाराज किए, शिवाजी महाराज किए। और भगवा की लड़ाई लड़ते हुए अपने सारा दांव पर लगाकर इस भगवा को बचाने का काम किए। वो हमारे वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और उन्हीं के वंशज तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का किए। हमारे पूर्वजों को, हमारे पहले वाले पीढ़ियों को 200 साल पहले पता चल गया कि अब लड़ाई कलम की, तलवार की नहीं होगी, कलम की होगी। और अब 200 साल बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं। हमें समझना होगा कि आने वाले समय में लड़ाई शिक्षा की होगी। जो समाज शिक्षित रहेगा, जो गांव शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, जो जिला शिक्षित रहेगा, जो देश शिक्षित रहेगा, वो आगे रहेगा। इसमें हमारा समाज आगे रहे। और पूरे बिहार के लोग का मैसेज थे कि हम पथ प्रदर्शक रहे हैं। हमने अब और समाज को रास्ता दिखाया है। शिक्षा की राह भी हम ही दिखाएंगे, हम आगे चलकर दिखाएंगे। और हम लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। हर जिला में छात्रावास बनाकर, पुस्तकालय बनाकर। और अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जवाबदेही मिली है, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। हम जब मंत्री बने, विभाग की समीक्षा जब हम 3 बार किए, हमें समझ में आ गया इस विभाग से जनता का कोई जुड़ाव नहीं है। और जब हम गांव में जाते थे, क्षेत्र में जाते थे, लोग कहते थे कि मंत्री जी आपके विभाग से हमको क्या मिलेगा। हमारे विधायक साथी जब पूछते थे कि भाई हमारे लिए कुछ विभाग के क्षेत्र में दीजिएगा, तो मेरे पास 0 आता था। हमने तय किया इस विभाग को जनता से जुड़ने वाला बनाएंगे। और पहला प्रोजेक्ट हम लोग बिहार वन ला रहे हैं। बिहार वन एक पोर्टल से आपका आवासीय बनाने के लिए, जाति बनाने के लिए, आय बनाने के लिए, कैरेक्टर बनाने के लिए 10 जगह दौड़ना पड़ता है। कर्मचारी, अधिकारी आपको हरासमेंट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। जैसे आप गाड़ी के 1 नंबर डालते हैं, इंजन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, तो गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, उसका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं, पॉल्यूशन उसका फेल है कि पास है, उसकी क्या स्थिति है, सारी स्थिति पता चल सकती है, जाती है। उसी तरह बिहार वन पोर्टल हम लाने का काम कर रहे हैं। एक पोर्टल पर बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का डाटा होगा कि आपकी आय क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी आवासीय पता क्या है, आपका केस है तो कितना है, नहीं है तो केस नहीं है, नहीं है तो केस नहीं है। उस तरह जैसे आप आवासीय के लिए अपना आवेदन डालेंगे, जो 15 दिन का समय लगता है, उस डाटा के माध्यम से, उस पोर्टल के माध्यम से आप 15 मिनट में अपलोड करके आपका सर्टिफिकेट कहाँ का है, आप पढ़ाई कहाँ किए हैं, कहीं छात्रों को सत्यापन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक डाटा से, एक वेबसाइट से आपका सारा काम हो जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अभी इसके बजट में, अभी जो बजट हुआ है, बजट सत्र, उसमें उसकी स्वीकृति मिल गई है। और दूसरा जो हम लोग लाए रहे हैं, अभी हर प्रखंड में ई लाइब्रेरी देने का हम लोग काम कर रहे हैं।
लाइब्रेरी कंप्यूटर 10 लगाकर, प्रोजेक्टर लगाकर, वाईफाई लगाकर, जहाँ हमारे प्रखंड में, जिला मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय के आसपास कोई सामुदायिक भवन, विकास भवन, हाई स्कूल, मध्य विद्यालय, कोई भी बिल्डिंग में एक रूम यदि कहीं व्यवस्था हो जाता है तो उस रूम में हम लोग ई लाइब्रेरी देने का काम कर रहे हैं कि हमारे बिहार के बच्चे, वैशाली के बच्चे पढ़ लिखकर देश और दुनिया में बिहार का, जिले का नाम रोशन करे। ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिन में आपको दिखाई देगा। आपके भी किसी प्रखंड में, किसी पंचायत में, कहीं अनुमंडल में कोई बिल्डिंग यदि खाली दिखता हो, कोई रूम 10 बाई 10 का, 20 बाई 10 का भी, कम से कम 20 बाई 10 का, 10 बाई 15 का भी हो, तो आप उसे हमें जरूर लिखित रूप से सूचित करने का काम करें। हम निश्चित रूप से आने वाले दिन में वहाँ ई लाइब्रेरी बनाने का काम करेंगे। और ठीक भाई कह रहे थे, हम लोग से कोई भी सरकार में कोई मंत्रालय हो, ऐसा नहीं कि हम लोग एक विभाग के मंत्री बने हैं तो वही विभाग देखेंगे, एक जिला के विधायक हैं एक ही जिला को देखेंगे, एक ही विधानसभा देखेंगे। चुनाव होता है तो सदस्य बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, सदस्य लोकसभा का चुनाव होता है। बिहार के किसी क्षेत्र की बात, आपकी आवाज को विधानसभा में बुलंद कर सकते हैं। अब हम जब सरकार में हैं तो सरकार में भी कोई विभाग हो, आपने वो ताकत दिया है, आपने वो शक्ति दिया है कि आपकी ताकत की बदौलत, आपकी शक्ति की बदौलत विभाग कोई हो, आपके काम कराने की हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे। चाहे विभाग कोई हो, आप लिखित रूप से हमें जरूर बताने का काम करें, हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। दूसरी बात रही शिक्षा की, भाई कह रहे थे अधिकारी के लिए, हम आपसे ही कहेंगे कि हम मुखिया बनाते हैं, सामने कौन बैठता है? पंचायत सचिव बैठता है। अब वीडियो प्रमुख बनाते हैं, सामने वीडियो बैठते हैं। अब जिला परिषद बनाते हैं, सामने डीडीसी बैठते हैं। अब विधायक बनाते हैं, सामने एसडीओ बैठते हैं। अब मंत्री बनाते हैं, सामने सचिव बैठते हैं। अब मुख्यमंत्री बनाते हैं, सामने प्रधान सचिव बैठते हैं। एक लाइन पर हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन सरकार संविधान से चलती है। एक लाइन पर मेरा ध्यान कम रहता है और आपका भी ध्यान कम रहता है। आप जितना ताकत अपने भाई को प्रमुख बनाने में लगाते हैं, अपने बेटा का प्रमुख बनाने में लगाते हैं, अपने मित्र को प्रमुख बनाने में लगाते हैं, उसकी ताकत, आधी ताकत अपने एक भाई को वीडियो बनाने में लगाएंगे, तब आपका राज्य रहेगा। अधिकार चाहते हैं तो अधिकारी बनाए, खुल के बोलते हैं। जब एक प्रमुख कितना दिन के लिए बनाते हैं हम लोग? 5 साल के लिए, और एक वीडियो 60 साल के लिए। 12 को प्रमुख बनाएंगे, एक वीडियो बराबर बनाने के होगा। अब जब इन सारे पदों पर आपके लोग बैठे रहेंगे, आपको परेशानी कहाँ होती है? वीडियो के पास, थाना के पास, डीएम के पास, एसडीएम के पास, कर्मचारी के पास, पदाधिकारी के पास, हर लोग कहीं न कहीं परेशान होता है। आप क्यों नहीं उस परेशानी को दूर करने के लिए अपने भाई को उस जगह पर बैठाना चाहते हैं? जिस दिन दोनों पद पर आपके लोग बैठे रहेंगे, आज किसी का रहेगा, राज आपका रहेगा, राज आपका रहेगा। इसके लिए पढ़ना जरूरी है। एक एमपी के सामने कौन बैठते हैं? डीएम बैठते हैं। तो एक एमपी बनाने के लिए कितना वोट चाहिए? 5 लाख एवरेज। और पैसा कितना चाहिए? एवरेज 1 से 5 करोड़ मान लीजिए, 1 ही करोड़ मान लीजिए, तो 5 लाख वोट और 2-4-5 करोड़ रुपया। और उसके सामने बैठने के लिए क्या चाहिए? 100 रुपये कलम और शिक्षा की ताकत। तो हम पीछे क्यों हैं? हम अपना इन्वेस्ट इस पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैठे सभी लोगों का इनकम एक नहीं हो सकता है। जितना लोग बैठे हैं सबका इनकम एक नहीं हो सकता है। किसी का महीना में 5,000 इनकम होगा, किसी के 50,000 होगा, किसी के 5 लाख हो सकता है, किसी का माइनस भी हो सकता है। हमारी प्राथमिकता एक होनी चाहिए। और जिस दिन समाज उस प्राथमिकता में शिक्षा को तय करेगा, चाहे हमारी इनकम 5,000 क्यों न हो महीना में, उस 5,000 से हम करना क्या चाहते हैं? 5,000 से हम टोपी खरीदना चाहते हैं, चश्मा खरीदना चाहते हैं, कलम और किताब शिक्षा खरीदना चाहते हैं। चश्मा टोपी 6 महीना काम आएगा, कलम किताब शिक्षा 600 साल आपके आने वाले पीढ़ी काम आएगा, आपके जनरेशन में काम आएगा। आपको तय करना होगा। सरकार अपना काम करती है। सरकार एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार जी की सरकार आई, गांव में बिजली नहीं था, आज बिजली लगा है, हर घर बिजली पहुंचा। लेकिन उस बिजली को, पंखा को कब चलाना है और लाइट को कब चलाना है, कोई आपसे बताने आता है? कभी नहीं आता। आपके अंदर समझ जग गई है कि
कि दिन में लाइट को बुता देना है, ठंडा में पंखा को बंद कर देना है, गर्मी में पंखा को चलाना है और रात में लाइट को जलाना है। यह समझ आम जीवन में लाना होगा। यदि जीवन को सफल बनाना है तो बेटा बेटी को पढ़ाना है, यह प्राथमिकता को तय करना होगा। सब हमारा समाज और सभी समाज, हम गए थे बगहा में, रविंद्र भैया यहाँ उपस्थित हैं, तो सरकार में हम लोग घेरे पटेल छात्रावास के लिए। अब बोले कि पटेल का मतलब पटेल छात्रावास में खाली पटेल लोग रहेंगे। हम कहेंगे नहीं, पटेल एक जाति नहीं, एक विचारधारा है, और जो पटेल जी के विचारधारा को मानेगा सभी लोग उसमें रहेंगे। एक और पत्रकार बोले कि आप सिर्फ अपने समाज को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। हमने ठीक है, हम जब मेरे समाज के लोग यदि 100 लोग बगहा में डाकू बन जाएंगे तो खाली हमारे समाज को लूटेंगे, सबको लूटेंगे। यदि मेरे समाज के लोग 100 लोग बगहा में डॉक्टर बन जाएंगे तो सबका इलाज करेंगे। तो हम तो सब समाज की भलाई चाहते हैं, सब समाज की मदद चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास हमारे नेता का नारा को लेकर चल रहे हैं। और सरकार की मदद आप सिर्फ वोट देकर नहीं कर सकते हैं। सरकार की मदद आप स्वच्छ समाज, सुरक्षित समाज, सुंदर समाज, शिक्षित समाज बनाकर भी कर सकते हैं। और हम सरदार पटेल के वंशज हैं। सरदार पटेल का एक सपना था, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। एक भारत सरदार पटेल बना के गए। आज देश अखंड, यदि भारत अखंड भारत की हम बात करते हैं, अखंड भारत की तस्वीर देखते हैं, अखंड भारत की पहली ईंट की नींव रखने का काम किया तो सरदार पटेल ने किया, सरदार पटेल की। तो उस अखंड भारत को, एक भारत को श्रेष्ठ भारत हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विकसित बिहार का सोच है। उस विकसित बिहार और विकसित भारत बनाने में हमारा क्या योगदान होगा, आपका क्या योगदान होगा, हमारे समाज उसमें अग्रणी भूमिका कैसे निभाएगा, उसका माध्यम शिक्षा है। इसलिए हम छात्रावास बनाते हैं, पुस्तकालय बनाते हैं, और आप सबसे भी आग्रह करेंगे। 2001 से हमको मुखिया बनने का अवसर मिला, आज 2025 है। 25 साल से हम लोग समाज के रूप में सेवा में काम कर रहे हैं। लेकिन 25 सालों में हम लोग के पास कोई नहीं आया। यहाँ मुखिया और भी बैठे हुए लोग हैं, चाहे उनके पास भी हम समझते लोग नहीं जाता होगा कि मेरे गांव में एक विद्यालय बना दीजिए, एक पुस्तकालय बना दीजिए। लोग इंदिरा आवास मांगते हैं, चबूतरा मांगते हैं, चापाकल मांगते हैं, वृद्धा पेंशन मांगते हैं, कोई विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगता है। इसके साथ साथ आप जिस दिन विद्यालय पुस्तकालय मांगना शुरू कीजिएगा, उस दिन विकसित बिहार, विकसित भारत की परिकल्पना हम साकार कर सकते हैं। तब हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। और उसके लिए पहले आपको गांव को आगे बढ़ाना होगा, पंचायत को आगे बढ़ाना होगा। जब गांव विकसित होगा, पंचायत विकसित होगा, प्रखंड विकसित होगा, तब जिला विकसित होगा और राज्य विकसित होगा और देश विकसित होगा। और उसकी नींव हम लोग शिक्षा के माध्यम से रख सकते हैं और रखे हैं। आप सभी अपने जनप्रतिनिधि से जब भी मौका मिले, सब काम के साथ साथ विद्यालय पुस्तकालय जरूर मांगने काम कीजिए। यही सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, सच्ची निष्ठा होगी। क्योंकि सरदार पटेल के बारे में हम लोग जानते हैं, जयंती हम लोग मनाते हैं, माला चढ़ाते हैं, मूर्ति लगाते हैं। तो अपने महापुरुषों की मूर्ति लगाने का, अभी अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती मनाई गई है। अंबेडकर जी की जयंती, जिस समाज से जन्म लिए थे अंबेडकर जी, रोज हजारों लोग जन्म लेते होंगे, हजारों लोग रोज मर जाते होंगे, कोई किसी को नहीं जानता है। सरदार पटेल 75 साल पहले बरिस्टर थे, तो उनकी मूर्ति लगाने का, जयंती मनाने का, माला चढ़ाने का हमारा अधिकार है। तो मेरा कर्तव्य है कि 75 साल के बाद भी हमारे हर घर में एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, वीडियो हो, सीओ हो, तब सरदार पटेल को मानने का अर्थ निकलता है। जब 75 साल पहले हमारे पूर्वज बरिस्टर थे, तो उनके जानने वाले, मानने वाले हर घर में बरिस्टर होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए। तब सरदार को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए हम आप सही कहेंगे। या दूसरी बात, हम एकता की बात कर रहे थे कि पूरे भारत में हम लोग हैं, सही है हम लोग हैं, लेकिन हम बटे हुए। हम लोग यहाँ विशेषकर बिहार में हम जब जिले में दौरा किए, हर जिले में गए, तो दूसरे समाज के लोग बटे हुए कम हैं। और ऐसे उदाहरण हम तो यहाँ नहीं मन से बोल सकते, हम पॉलिटिकल लोग हैं। ऐसी बिहार में कुछ जातियां हैं कि जाति तो है, स्पष्ट है, लेकिन किसी मुद्दा पर दो दिखता नहीं। तो उन लोगों से हमको सीखने की जरूरत है। और हम अलग अलग खंडों में, कोई कुर्मी है, धानुक है, कोई जैसा है, कोई महिला है, चनऊ है, गंगोता है, हम बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण हमारी सीटें घटती जा रही है, हम पारंपरिक सीटें खो रहे हैं। हमें एकता के साथ
अपने नेता को मजबूत करना होगा। जब विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में हमारी संख्या बढ़ेगी तभी हमारे नेता मजबूत होंगे। ऐसी दर्जनों सीटें हैं जो हम एकता के अभाव में खो गए हैं। आने वाले दिनों में अपनी एकजुटता मजबूत रखते हुए अपने नेता नीतीश कुमार जी को फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी एकता का परिचय दे। फिर आपको बहुत लोग चाहता नहीं है, आप लोग यदि भरम में होंगे आपको बहुत कोई चाहता नहीं है। आप अपनी एकता की बदौलत अपनी पहचान को बरकरार रख सकते हैं। एकता में ताकत है, सरदार पटेल बता गए हैं। उस भावना का हमें पालन करना है। हम किसी पेशा में रहे, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन जब बात समाज की हो, बात जब परिवार की हो, हम एक मंच पर आए। यही एकता है। हमें सरदार पटेल के वंशज हैं और एकता हमारे खून में है। सरदार पटेल देश को एक कर दिए और हम अपने समाज को एक नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत अफसोस की बात होगी। इस अवसर पर जरूर प्रण लीजिए और वैशाली के लोग आग्रह करेंगे। दो चीजें हम यहाँ देखते हैं कि अभिभावकों और युवाओं में यदि एकता हो जाए तो वैशाली जिला से बेहतर जिला हमारे समाज के लिए कोई नहीं हो सकता है। और हम लोग आपके सिपाही हैं। आप जहां बैठाएंगे, जहां बुलाएंगे, आपकी एकता के लिए, आपकी समन्वय के लिए। और आज खुशी हो रहा है। हम सबसे ज्यादा खुश अपने अभिनंदन से नहीं है, उससे ज्यादा खुश इस मामले में है कि आज अभिभावक और नौजवान आज इस मंच पर, इस सभा में वैशाली के सभी अभिभावकों का प्यार नौजवानों को मिला है। यह समय ईश्वर बरकरार रखे, यह ईश्वर से हम जरूर कामना करेंगे और यह वैशाली समाज जरूर इतिहास रचेगा। आने वाले दिनों में अपनी एकता की बदौलत, अपनी अखंडता की बदौलत छात्रावास बन रहा है। हमारे रत्नेश भाई का आदेश था कि छात्रावास के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो छात्रावास जो भी आप लोग काम शुरू किए हैं हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम तो पूरा का पूरा छात्रावास बनाना चाहते थे और हर जिला में छात्रावास बनाने का मेरा टारगेट है। हम लोग 3 साल में 4 जिले में हम लोग बना चुके हैं। और अब अगर भाई ठीक कर रहे थे, हमने ऐलान किया है जब हम विधायक थे 1 साल में 1 जिले में बनता था, अब हम मंत्री बने हैं 1 साल में 2 जिले में छात्रावास बनाने का हम लोग काम करेंगे। 2 छात्रावास 1 साल में बनेगा। और यहाँ जो भाई साथी काम कर रहे हैं वो मेरा ही काम कर रहे हैं। वो काम मेरा हो रहा है क्योंकि हमने इस सोच को बढ़ाया है, आपके शिक्षा के भूख को जगाया है। आपको सोच थे, हमने कहा कि छात्रावास बनाइए, ये आपकी ताकत है, आपकी एकता, अखंडता, आपकी शिक्षा का प्रमाण है। समाज को आगे बढ़ाने का माइल स्टोर है। हमारे मोहन बाबू पटेल छात्रावास के साथी हमारे प्रिंस जी सब लोग आए हैं। जो मोहन बाबू छात्रावास बनाए होंगे उनके अंदर भी सपना होगा कि मेरे बाद इस पीढ़ी को कोई आगे बढ़ाएगा। जब पटना में छात्रावास बना होगा उस दिन पटना की क्या आबादी होगी, उस दिन पटना की आबादी 70 साल पहले क्या होगी और आज पटना की आबादी क्या है, उस अनुपात करेंगे तो 10 छात्रावास हमको पटना में चाहिए। कि पटना से एक कदम आगे नहीं बढ़ा सके, हमें यह मौका मिला है। सभी साथियों का आशीर्वाद से मिले और जो कमेटी निर्णय करेगी, क्योंकि आप हमारा काम इसलिए कर रहे हैं कि एक जिला में रिलेबिलिटी में से कम हो गया है, आप उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरा डेफिनेटली फर्ज बनता है कि आप लोग जो आदेश देंगे। अभी भैया मुकुट दिया है उसको हम पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट को डोनेट करते हैं और अपना जो भी वेतन मिलता है हम सारा का सारा छात्रावास में देते हैं। जो कमाते हैं वो भी छात्रावास में लगाते हैं। हमने किसी से मांगने का काम इसलिए नहीं किया कि हम पॉलिटिकल आदमी हैं, यदि किसी से चंदा मांगेंगे तो लोग कहेगा कि विधायक जी, मंत्री जी व्यवसाय शुरू कर दिए कुछ सुनने का। तो इसलिए नहीं मानते हैं कि भाई जो जिनको मदद करना है आप 1 रुपया दीजिए, 1 लाख दीजिए, 1 करोड़ दीजिए। आप जब देंगे, राम मंदिर बना था, हम सबने कुछ न कुछ मदद किया, इसलिए किया। सरकार के पास ही पैसा कम नहीं था, ट्रस्ट के पास ही पैसा कम नहीं था, क्योंकि भावना थी कि जो कुछ 1 रुपया लगाएंगे उनके इनके प्रति स्नेह रहेगा। आप लोग, हम सासाराम गए थे, बक्सर में सासाराम में बैठक था छात्रावास निर्माण के लिए। लोग कहे कि यहाँ जमीन बहुत महंगा है। हम कहे ठीक है भैया, बहुत महंगा है, कितना कीमत हो गया जमीन का? तो लोग बताया करोड़ों में। हम ठीक है मान लिए, हम ये आपकी आबादी जितना सासाराम जिले में है, यदि 100 रुपया घर से ज्यादा पड़ेगा तब ना महंगा कहेंगे। और हमारा समाज कौन व्यक्ति है जो 100 रुपये घर पर नहीं दे सकता है? तो बिहार के कोई जमीन छात्रावास बनाने के लिए महंगा नहीं है। आप मन बना लेंगे, हर जिला में 1 साल में छात्रावास हमारा समाज बना सकता है। वो ताकत हमारे समाज में है, लेकिन हम उसके प्रति प्रेरित नहीं है। हम बोल जाते थे, जाते हैं,
हम हर चीज को अध्ययन करते हैं, रीड करते हैं। आप भी बोल बम जाते होंगे, आप देखते होंगे 55 धर्मशाला, 10 धर्मशाला, जननिया धर्मशाला, अठनिया धर्मशाला। वो 5 पैसा से 10 पैसा नहीं लेता था लोग कि नहीं 5 पैसा दीजिए, तो 5 पैसा इकट्ठा करके करोड़ों का धर्मशाला बन सकता है। हमारे समाज का क्या हैसियत है, क्या कीमत है, इसे छुपा नहीं है। हमारे समाज में बहुत कम लोग होंगे जिनके पास 100,000, 2,000, 10,000, 20,000 की कमी होगा। ऐसे बहुत कम लोग मिलते होंगे, और ऐसे लोग मिलते हैं कहीं कोई दुख सुख में हम लोग सब लोग मिलकर उसका मदद भी करने का काम करते हैं। यह समाज की हमारी परंपरा रही है। आप छात्रावास बना रहे हैं, हम जो कमेटी निर्णय करेगी, जो आप लोग का आदेश होगा, चाहे आप जो कहेंगे, आप जितना मिल के बना रहे हैं सब लोग बनाइए, और जो घर जाएगा मेरे जिम्मे ला दीजिएगा, उसको उठाने का पूरा काम करेंगे। आप कीजिए, छात्रावास मेरा सोच है, मेरा समझ है, उसके लिए जो आप करेंगे हम करेंगे। और ई लाइब्रेरी भी हम लोग दे रहे हैं, जहाँ जहाँ प्रखंड में, मंडल में कहीं कोई जगह हो, या कोई विभाग में आपकी समस्या कहीं हो, मंत्री का मतलब सिर्फ सरकार का पार्ट नहीं, मंत्री का मतलब सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम है। और आपकी बात को अपने नेता नीतीश कुमार जी तक, अपने उप मुख्यमंत्री तक, अपने प्रदेश अध्यक्ष तक, अपने विभाग के मंत्रियों तक पहुंचाकर अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके आपको काम को कराने का हम जरूर प्रयास करेंगे। हम कार्यकर्ता ग्रुप में आए हैं, और कार्यकर्ता के भाव से आपकी मदद में, आपके दुख सुख में हमेशा खड़े काम करेंगे। आज भी हम यहाँ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।